हमारी अर्थ गैसों की एक नाजुक परत से घिरी है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एक शील्ड की तरह है जो हमें स्पेस की कठोर वास्तविकताओं से बचाती है। जैसे ठंडी रात में एक गर्म ब्लैंकेट, हमारा एटमॉस्फेयर सूरज से हीट को रोक लेता है। इससे हमारे प्लैनेट का टेम्परेचर जीवन के लिए अनुकूल बना रहता है। इसके बिना अर्थ एक बहुत ही अलग जगह होती। जरा सोचिए, अगर हमारा एटमॉस्फेयर गायब हो जाए तो क्या होगा। ये एक स्कैरी ख्याल है जिसके हमारे प्लैनेट और उस पर मौजूद हर चीज के लिए भयानक परिणाम होंगे। आइए एक सफर पर निकलते हैं यह जानने के लिए कि हवा की सुरक्षा वाली परत के बिना अर्थ कैसी होगी। सबसे पहला बदलाव भयानक सन्नाटा साइलेंस होगा। यह सन्नाटा इतना गहरा होगा कि आप अपनी धड़कनें, हार्ट बीट्स भी सुन सकेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ध्वनि साउंड को यात्रा करने के लिए हवा के अणुओं, मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। हवा के बिना कोई भी आवाज, साउंड नहीं होगी। न पत्तों की सरसराहट, रस्टलिंग, न पक्षियों का चहचहाना, चर्पिंग। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बिना ध्वनि तरंगों, साउंड वेव्स के फैलने का कोई माध्यम नहीं होगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां हर चीज मौन, साइलेंस में डूबी होगी। लहरों का टकराना, वेव्स क्रैशिंग, पत्तों का सरसराना, लीव्स रस्टलिंग, बच्चों की हंसी, चिल्ड्रन लाफिंग, सब गायब। एक अजीब सी खामोशी, स्ट्रेंज साइलेंस छा जाएगी। यह खामोशी इतनी गहरी होगी कि यह हमें असहज, अनकंफर्टेबल कर देगी। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की कमी हमारे ग्रह प्लैनेट को उल्कापिंडों, मीटियर्स की बौछार के लिए भी असुरक्षित, वल्नरेबल बना देगी। ये उल्कापिंड बिना किसी रुकावट के धरती की सतह, सरफेस पर गिरेंगे। ये अंतरिक्ष चट्टानें, स्पेस रॉक्स, जो आमतौर पर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में जलकर नष्ट हो जाती हैं, अब स्वतंत्र रूप से सतह पर बमबारी करेंगी, जिससे जगह जगह गड्ढे, क्रेटर्स बन जाएंगे। यह दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र, वॉर जोन जैसा लगेगा। कभी परिचित परिदृश्य, फेमिलियर लैंडस्केप, अब घायल, वाउंडेड, विचित्र इलाकों, स्ट्रेंज टेरेन्स में बदल जाएगा। यह एक ऐसा दृश्य होगा जिसे देखना हमारे लिए कठिन, डिफिकल्ट होगा। महासागरों, ओशंस में भी एक नाटकीय, ड्रामेटिक परिवर्तन होगा। उनकी लहरें, वेव्स अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। जैसा कि हम जानते हैं, कम दबाव, लो प्रेशर में पानी कम तापमान, टेम्परेचर पर उबलता है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट है जो हमारे महासागरों, ओशंस को भी प्रभावित करेगा। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के दबाव, प्रेशर के बिना महासागर, ओशंस उबलने लगेंगे। उनका पानी अंतरिक्ष, स्पेस के निर्वात, वैक्यूम में निकल जाएगा। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो हमारी कल्पना, इमेजिनेशन से परे है। पृथ्वी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एटमॉस्फेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दिन के समय सूर्य से हीट को रोकता है और रात में इसे जल्दी से निकलने से रोकता है। इस कंट्रोल के बिना पृथ्वी को एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस का अनुभव होगा। दिन के समय सूर्य की किरणें बेरोक टोक इंटेंसिटी के साथ सरफेस पर पड़ेंगी। सूर्य के प्रकाश को स्कैटर करने और उसकी कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए एटमॉस्फेयर के बिना टेम्परेचर असहनीय स्तर तक बढ़ जाएगा। जैसे ही रात होगी, एटमॉस्फेयर के अभाव में हीट तेजी से स्पेस में चली जाएगी। टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाएगा, एटमॉस्फेयर वाली पृथ्वी पर अनुभव की गई किसी भी चीज से कहीं अधिक ठंडा। जैसा कि हम जानते हैं, वेदर सीधे तौर पर एटमॉस्फेयर का परिणाम है। हवा, रेन, बादल, ये सभी फिनोमेना अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर वाले एयर मैसेस की गति और परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती हैं। एटमॉस्फेयर के बिना कोई वेदर नहीं होगा। आसमान हमेशा क्लियर रहेगा, न कोई सफेद बादल होंगे और न ही कोई तूफानी बादल जिनके हम आदी हैं। हवा स्टिल रहेगी, न तो पत्तों को हिलाने वाली जेंटल ब्रीज होगी और न ही रेन लाने वाली तेज हवाएं। हालांकि स्टॉर्म्स का न होना एक पॉजिटिव बात लग सकती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि रेन जीवन के लिए आवश्यक है। रेन के बिना प्लांट्स मुरझा जाएंगे और जमीन बैरन डेजर्ट में बदल जाएगी। लाइफ अपना रास्ता खोज लेती है या क्या? जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ पर लाइफ वायुमंडल से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा वे फूड का प्रोडक्शन करते हैं। वायुमंडल के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, लाइफ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी एनिमल्स का दम घोंट देगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति प्लांट्स को भूखा मार देगी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्सट्रीमोफाइल्स, जो सबसे हार्श एनवायरनमेंट्स में पनपते हैं, जीवित रह सकते हैं। हालांकि हमारे ग्रह की विशेषता वाली रिच बायोडिवर्सिटी गायब हो जाएगी, एक उजाड़ और खामोश वर्ल्ड को पीछे छोड़ जाएगी। एक निर्वात में टेक्नोलॉजी।
वायुमंडल के बिना अर्थ पर टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता एक और नुकसान होगी। उदाहरण के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पोजीशनिंग के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। इसके बिना वे बेकार हो जाएंगे। ग्लोबल कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स बाधित हो जाएंगे। एयर ट्रैवल, जैसा कि हम जानते हैं, असंभव होगी। हवाई जहाज लिफ्ट उत्पन्न करने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। हवा के बिना एयरप्लेन्स जमीन पर ही रहेंगे। दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट लिंक टूट जाएगा। यहां तक कि कंबस्शन इंजन्स जैसी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजीज जो हमारी कार्स को शक्ति प्रदान करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करती हैं। इसके बिना ये टेक्नोलॉजीज रुक जाएंगी, जिससे हमारे जीवन जीने का तरीका बहुत बदल जाएगा। ब्रह्मांड में एक नाजुक नखलिस्तान। वायुमंडल के बिना पृथ्वी के माध्यम से हमारी जर्नी एक कठोर और गंभीर रियलिटी को प्रकट करती है। वायुमंडल, जिसे अक्सर हल्के में लिया जाता है, हमारे जीवन की सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। यह वह आधार है जिस पर लाइफ, जैसा कि हम जानते हैं, अस्तित्व में है। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में अर्थ एक दुर्लभ और अनमोल नखलिस्तान है। इसका लाइफ सेविंग एटमॉस्फेयर वायुमंडल की प्रेजेंस के साथ जटिल रूप से बुना हुआ नेचर के नाजुक संतुलन का प्रमाण है। यह एहसास पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न खतरों से हमारे ग्रह के लाइफ सेविंग सिस्टम, हमारे वायुमंडल की रक्षा के इंपॉर्टेंस को रेखांकित करता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर एटमॉस्फेयर। वायुमंडल अजेय नहीं है। यह एक नाजुक संतुलन है जिसे हमें बनाए रखना चाहिए। ये मानवीय एक्टिविटीज, विशेष रूप से पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस के प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। हर दिन हम अपने इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स से वायुमंडल में हार्मफुल एलिमेंट्स छोड़ते हैं। ये पोल्यूटेंट्स ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो हमें सूर्य की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। ओजोन परत का पतला होना हमारे हेल्थ के लिए सीरियस थ्रेट है, जो सूर्य से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के खिलाफ हमारी ढाल है। यह रेडिएशन स्किन कैंसर और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। ग्रीन हाउस गैसेज वायुमंडल में हीट को रोक लेती हैं, जिससे प्लैनेट का क्रमिक रूप से गर्म होना शुरू हो जाता है। यह प्रोसेस ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानी जाती है, जिससे प्लैनेट का क्रमिक रूप से गर्म होना शुरू हो जाता है। यह ग्लेशियर्स के पिघलने और सी लेवल्स में वृद्धि का कारण बनता है। क्लाइमेट चेंज के रूप में जाना जाने वाला यह वार्मिंग हमारे एनवायरनमेंट पर गहरा प्रभाव डालता है। यह न केवल टेम्परेचर को बढ़ाता है, बल्कि वेदर पैटर्न्स को भी बदलता है। सी लेवल्स के बढ़ते स्तर से लेकर अधिक लगातार और तीव्र एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स तक दूरगामी परिणाम भुगत सकता है। फ्लड्स, हरिकेन्स और ड्राउट्स जैसी घटनाएं अधिक कॉमन हो जाती हैं। दूरगामी परिणाम भुगत सकता है। यह न केवल हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे होम्स और लाइवलीहुड्स को भी खतरे में डालता है। हमारे वायुमंडल की रक्षा करना केवल एक एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है, यह हमारे एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक है। हमें कलेक्टिवली कार्य करना चाहिए। यह आने वाली जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की रहने की कैपेसिटी की रक्षा करने के बारे में है। हमें अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक सेफ और हेल्थी एनवायरनमेंट सुनिश्चित करना चाहिए। यह पहचानने के बारे में है कि हम लाइफ के एक नाजुक वेब का हिस्सा हैं, जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली एयर से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। हर ब्रेथ हमें याद दिलाती है कि हम इस प्लैनेट के साथ कितने जुड़े हुए हैं, जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली एयर से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। हमें अपने वायुमंडल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि हम और आने वाली जनरेशंस एक हेल्थी और सेफ एनवायरनमेंट में रह सकें। What we can do। हमारे वायुमंडल का और वास्तव में हमारे प्लैनेट का फ्यूचर हमारे हाथों में है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने एक्शंस के माध्यम से इसे कैसे शेप करते हैं। इंडिविजुअल एक्शंस और कलेक्टिव एफर्ट्स के माध्यम से हम सभी एक बदलाव ला सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब हम एक साथ आते हैं और अपने कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग, वॉकिंग, ये सभी छोटे स्टेप्स हैं जो हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर सकते हैं। और घर पर एनर्जी सेविंग करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में काफी कमी आ सकती है। एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का उपयोग, सोलर पैनल स्थापित करना और अननेसेसरी लाइट्स को बंद करना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने होम्स को अधिक एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने वाली पॉलिसीज का सपोर्ट करने से एक क्लीन, ग्रीन फ्यूचर में ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी आ सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स को एनकरेज करें कि वे एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज को अडॉप्ट करें।
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में खुद को और दूसरों को एजुकेट करना महत्वपूर्ण है। जब हम जानते हैं कि हमारे एक्शंस का एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो हम अधिक रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस ले सकते हैं। पृथ्वी पर लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस और एटमॉस्फेयर की भूमिका को समझकर हम अपने प्लैनेट के बेहतर मैनेजर्स बन सकते हैं। यह अंडरस्टैंडिंग हमें इंस्पायर कर सकती है कि हम अपने एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए और भी अधिक एफर्ट्स करें। हमारे एटमॉस्फेयर की रक्षा की जर्नी एक स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। यह एक लंबी और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक ऐसी मैराथन है जिसे हमें अपने प्लैनेट और उसके सभी इनहैबिटेंट्स के लिए जीतना ही होगा। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाली जेनरेशंस के लिए एक हेल्थी और सस्टेनेबल प्लैनेट छोड़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी रोचक जानकारियां पा सकें। धन्यवाद।